सबसे पहले मीडिया फ्रेंड्स थैंक यू। हम लोग ऑल पपुम पमा स्टूडेंट यूनियन जो है आज हाबिया में आया है, तो एक मुद्दा लेके आया है। तो ये एक डेवलपमेंटल इशू है। तो एक अरुणाचल न्यूज़ में हम लोग को 11 मार्च को खबर मिलता है, क्योंकि हाबिया रोड में हाबिया तो 200 एक SIDF का अंदर में एक पैसा आया है पांद, जो कि रास्ता बनाने के लिए। तो इसी में लेके करप्शन चल रहा है बोला। तो उसी तरह एट द सेम टाइम हम लोग को यहाँ से आपका हाबिया यूथ एंड यहाँ का GV पब्लिक वेल विशर उन लोगों की तरफ से एक रिटर्न कंप्लेंट आया है कि ये मैटर जो अभी हम लोग का लेवल में नहीं है, कि आप लोग एक एरिया का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग ये चीज़ को इंटरवेन करने ठीक है बोला। तो यही चीज़ लेके हम लोग ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया है हम लोग का यूनियन का अंदर में। तो हम लोग छानबीन किया है एग्जैक्ट मैटर क्या है, क्योंकि सबसे आगे हम ये बताना चाहता हूँ कि यूनियन यहाँ में क्यों आया है। क्योंकि हम लोग यूनियन नहीं चाहता है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम लोग इंटरवेन करेगा। तो यहाँ में आज हम लोग करना पड़ गया, क्योंकि मजबूर है हम लोग को। जब हम लोग को यहाँ से कंप्लेंट आता है तो हम लोग ने एजुकेटिव इंजीनियर आपका RWD यूपिया डिवीज़न को मिलने गया है एग्जैक्ट मैटर क्या है। तो साथ ही साथ हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो आपका जो है कि कंप्लेंट का हिसाब से, क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टेड रोड में है कि काम करने जा रहा है, तो इसी चलते हम लोग को एजुकेटिव इंजीनियर RWD यूपिया से डिनाइट किया है, क्योंकि कभी हम लोग को मिला भी नहीं है और बाई फोन करने से भी उठाता नहीं है। तो उसके बाद एट द सेम टाइम तो सेम कॉपी को रिप्रेजेंटेशन को हम DC सर को दिया है, जो हम लोग का पपुम परे यूपिया का DC है। तो DC सर हम दोनों डिस्कशन किया है और मेरा टीम का साथ। तो DC सर ने ये ऐसे बोला है, ये एक रोड का इशूज़ है, ये एक जेन्युइन इशूज़ है, ये रोड का चीज़ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। तो करप्शन चल रहा है, तो हम लोग को छानबीन करने के लिए बोला है। तो इसी चलते DC सर ने एक एजुकेटिव इंजीनियर RWD यूपिया से आपका क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाया है। लेकिन उसको देखने का बाद भी आपका एक्शन सर जो है कि इसको रिप्लाई भी नहीं कि डिनाइट किया है। तो मजबूर में हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी सर को भी मिला है, तो आपका सेक्रेटरी RWD सर से भी मिला है। तो मेन मुद्दा तो हम लोग ये है, हम लोग को यहाँ आने वाला एज़ पर कंप्लेंट का हिसाब से हम लोग को ये रिटर्न कंप्लेंट में भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में भी मिला है, और यहाँ में ऑलरेडी पहले काम कर चुका है। वो भी बस्ती आदमी लोग आपका यहाँ का हाबिया एंड 200 बस्ती जो मिल के अपना गाय को बेचा, बकरी को बेचा, गाहौरी बेचा, मुर्गी बेचा, क्योंकि वो लोग भी परेशान हो गया रास्ता का कारब से। रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ का। तो वो लोग भी कंडीशन को देखते हुए तकलीफ़ होने का कारण से अपना प्रॉपर्टी बेचा है, जो तकलीफ़ से कमा के रखा है, उसको वो लोग रास्ता बनाने में लगा हुआ है वॉलंटरीली। यही रास्ता को जो आप अभी पीछे में देखा है, ये 2020 में वो लोग ऑलरेडी रास्ता को कंस्ट्रक्ट कर चुका है। आपका FC कटिंग है, जंगल क्लियरेंस है, अभी वॉलंटरीली। वही बीच में आपका PWD डिवीज़न से, द्विमुख डिवीज़न से आपका एक टेक्निकल असिस्टेंट आपका अनऑफिशियल भी मदद किया है। और साथ ही साथ आप अभी देख सकता है आपका वही 2020 में जो यहाँ काम किया है पोकलैंड, वो भी अभी ज़िंदा है, अभी स्पॉट में है, क्योंकि ये काम जो ऑलरेडी कर चुका है। तो अभी यहाँ में डिपार्टमेंट RWD डिपार्टमेंट से हम लोग यहाँ में एक ओलू का जो काम है DPR है, उसका हम लोग का पास कॉपी है। इसमें ये है साफ साफ ये लिखा है, क्योंकि अभी ये काम कर चुका वाला को जो पहले एग्जिस्टेड रोड है, किसमें इसमें इंक्लूड है ऑलरेडी जंगल कटिंग एंड FC कटिंग हो चुका है। फिर DPR में 80% ऑफ टेंडर अमाउंट को जो आपका टेंडर वैल्यू है, वो अमाउंट वैल्यू को आपका 80% वैल्यू को आपका फिर से FC कटिंग और ये जंगल क्लियरेंस में लगाया हुआ है। हम लोग ऐसे दिखाई दिया है। तो ये टोटली करप्शन है, तो ऐसे नहीं करने से ठीक है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है इस पे ऑलरेडी कटा गया है और DPR फिर से बनाया गया है इंफॉर्मेशन कटिंग का। हाँ, हम लोग का कहने का मतलब ये है और साफ साफ बात है, ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टेड रोड है, तो इसमें आप फिर से क्यों ये इतना पैसा वैल्यू को इसमें क्यों डाल रहा है, हम समझ में नहीं आ रहा है। FC कटिंग ऑलरेडी हो चुका है, फिर FC कटिंग में इतना अमाउंट क्यों डाला है, जो कि ऑलरेडी काम हो चुका वाला है। तो इससे बेहतर आप यहाँ में अभी आप रास्ता में देखिए, आगे पीछे देखिए, इसमें कलबत माइनर कलबत का नेसेसरी है। आपका चलो प्रॉपर ड्रेनेज बनाना है, और ये आपका कुछ ये
नीचे में सैंड ग्रेवल वगैरह लगाने से कितना अच्छा होगा। तो ऐसे में आप पैसा को डालने नज़दीक है, तो आपका इंटेंशन को हम समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना पैसा को ऑलरेडी एग्जिस्टेड रोड में पैसा क्यों डाल रहे हैं फिर से? आप साफ साफ आप वीडियो में देख रहे हैं, जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेड रोड है, तो इसमें आप इतना पैसा किस लिए डाल रहे हैं? क्या इंटेंशन है? हम लोग बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ एज ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से हम लोग आज यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जो एक ये रिमोट एरिया है हम लोग का पापुम डिस्ट्रिक्ट में, जो पाकी केसंग और पापुम के बीचों बीच में सिचुएटेड है। तो यहाँ में इतना 5 करोड़ पैसा आया है, तो एक छोटा सा बस्ती में रास्ता बहुत अच्छा सफिशेंट होना चाहिए। क्योंकि अभी ये पैसा आया है तो बस्ती आदमी कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने कुछ किस लिए नहीं है? आपको ऑलरेडी वो लोग मेहनत करके जो पैसा डाला है, काम करके कर चुका है, इसमें फिर टेंडर अमाउंट को डाल के रखा है, तो कहाँ में काम करेगा? तो कंसर्न डिपार्टमेंट से हम मिलने के लिए बहुत बार गया है, पर मिल नहीं पाया। जो है वहाँ का एक्शन चार है, तो उसको मिलने नहीं सका है। तो हम लोग का तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है एक्शन सर को, क्योंकि आप प्रेस डीपीआर बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आप किसी को भी एबर्ट करो, हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। और आपका एनआईटी करो, उसे भी हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका डीपीआर जो बना के अभी रखा है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑलरेडी काम करने वालों को आप करप्शन काम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ को हम लोग नहीं मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। तो यही चीज़ को लेके मैंने एक्शन सर को कई बार अभी जो बोला है, कई बार मिलने की कोशिश किया है, लेकिन मिल नहीं पाया। बाई फ़ोन में भी फ़ोन किया है, लेकिन फ़ोन भी पिकअप नहीं कर रहा है। उसका बाद यही चीज़ को लेके एट द सेम टाइम हम लोग डीसी सर से भी मिला है, क्योंकि जहाँ तक जो भी हो अपना डिस्ट्रिक्ट है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का मामला है। तो इसमें डीसी सर को भी हम लोग ये बोला है, डीसी सर इसमें कुछ कहानी ऐसे करप्शन चार्जेस वगैरह है, आप प्लीज़ काइंडली आप हमारा एक्शन सर से बोल लीजिए, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन आया है, इसको एग्जैक्ट मैटर क्या है, इश्यूज़ क्या है, उसको थोड़ा सा सोल्यूशन करने के लिए कर दीजिए बोला है। तो डीसी सर का तरफ से भी हम लोग को ये बोला है, ये इश्यूज़ जेन्युइन है, उसको सही ढंग से काम करने देने से कंट्रोवर्सी कुछ भी मत करो, ऐसे बोला है। तो अभी ऐसे हो गया कि एक्शन सर का तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, शायद अभी तक डिनाइड है। तो हम लोग सीधा सीधी बात ये है, आप ऐसा काम नहीं करने स्टिक है। यहाँ में हाबिया तो दाव सो आपका हार्डली हम लोग फिजिकल वेरीफाई किया है तो 4 किलोमीटर आसपास है। तो आपका यहाँ में आर्ट कटिंग एंड एफसी कटिंग, जंगल क्लियरेंस वगैरह और कुछ रास्ता का ये किलोमीटर जो है कुछ 6-7 किलोमीटर ऐसे कुछ है। तो यहाँ में एग्जैक्टली यहाँ में 4 किलोमीटर आसपास है। तो आप यहाँ में वो जो पैसा जो रिमेनिंग जो पैसा बच रहा है, इसको अगर माइनर कल्वर्ट बनेगा या फिर सैंड ग्रेवल लगा के और या फिर ड्रेनेज बनेगा, तो पब्लिक बहुत खुश होगा। तो पब्लिक आपको यहाँ में आज जैसे स्थिति है ऐसे कभी बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग का अभी अपील ये रहेगा, कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट काम एबॉर्ट कीजिए, हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधी बात है, आप प्रेस डीपीआर बना लीजिए प्लीज़, आप प्रेस डीपीआर बना लीजिएगा। उसके बाद आप रीटेंडर कीजिए, जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर है किसी को भी आप दीजिए, हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग अभी बार बार बोल रहे हैं, ये रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्टेड वाला रास्ता में आप इतना हाई अमाउंट को, जो 80% टेंडर वैल्यू का अमाउंट को एग्जिस्टेड जो पहले काम कर चुका है, इसमें आप पैसा डालेगा तो क्या होगा? तो इसमें तो आप लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है, करप्शन दिखाई दे रहा है। आप ऐसे नहीं कनिस्टिक है, यहाँ का पब्लिक, यहाँ का जनता को आप रुलाएगा तो आपका जो काम करने वाला क्या मतलब है? हम लोग तो डिपार्टमेंट से उम्मीद रखता है तो पब्लिक को सर्विस अच्छा से दो ना, तो कॉमन में पब्लिक सर्विस अच्छा से दो। तो यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ को कोई लोग रो रहा है, आप यहाँ में फिर भी काम करेगा, तो इसमें आप भी नाखुश होगा मेरा ख्याल से। आप ऐसे नहीं करना है। तो सीधा सीधी अपील ये है, आप बिना प्रेस डीपीआर का नहीं करने से पहले काम बिल्कुल नहीं कर सकेगा, सीधा सीधी बात है। हम लोग यहाँ में अभी पहले बताया है, डेवलपमेंट इशू में हम लोग इंटरवेन करने बिल्कुल मन नहीं है, अभी भी बोलता है हम इंटरवेन बिल्कुल नहीं करेगा सोचता है। लेकिन यहाँ का पब्लिक और यहाँ का यूथ और यहाँ अरुणाचल न्यूज़ में कहीं हम लोग दिखाई दिया है 11 मार्च ऐसे को हम लोग न्यूज़ भी दिखाई दिया है। तो इसमें क्योंकि ये हमारा जुरिडिक्शन में आता है, तो हम लोग का पापुम पोमा एरिया रीजन में आता है, तो इसमें हम नहीं चाहता है कि यहाँ में ऐसे बेखर में ऐसे तू में करके प्रोवोकेटिव करके इसे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना, तो बिल्कुल हम नहीं चाहता है। तो हम लोग का ये पापुम पोमा स्टूडेंट यूनियन जो है कि आज तक कभी भी ऐसे डेवलपमेंटल इश्यूज़ में कभी कंट्रोवर्सी नहीं किया है, इंटरवेन बिल्कुल नहीं किया है। तो आज फर्स्ट टाइम हम लोग भी बहुत ये सरप्राइज फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे माहौल में हम लोग यहाँ आना पड़ रहा है।
क्योंकि यहाँ इंटरवेंट करने हम लोग बिल्कुल मन नहीं है कि यहाँ इंटरवेंट करना पड़ गया। तो अभी इसी समय में हम सीधा सीधी आपको ये रिक्वेस्ट है कंसर्न डिपार्टमेंट से, आप प्रेस डीपीआर बना लीजिएगा। उसका बाद काम को विद इन नो टाइम किसी को भी एबर्ट कर दो, टेंडर बनाओ, किसी को एबर्ट करो, जल्दी से काम करने दो। हम लोग पब्लिक और यहाँ का पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम ये कहेगा, आप जल्दी किसी को एबर्ट कर दो काम को और प्रेस डीपीआर बनाओ ना। इसमें कितना समय लगेगा? आपका टेक्निकल स्टाफ तो होगा डिपार्टमेंट में, और इसे बेकर में आपका सैलरी तो लेते रहता है, पब्लिक सर्विस के लिए है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लिए है। तो उसको आके टेक्निकल टीम यहाँ आके रीसर्वे करके डीपीआर बनाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप ये डिपार्टमेंट को भी हम रिक्वेस्ट है, यहाँ का लोकल को ज़्यादा तकलीफ मत दो ना। यहाँ का लोकल लोग इनोसेंट है, क्योंकि यहाँ में पैसा 5 करोड़ पैसा आया है, तो ये लोग बहुत खुशी है। और 5 करोड़ पैसा को आप अच्छा से यूटिलाइज कर दीजिएगा। हम लोग का अपील तो ये रहेगा। सर, आपका कहना है क्या? आपने ये इन्फॉर्मेशन 11 मार्च को आपको मिला था ये इन्फॉर्मेशन जो, तो आज आपने खुद ग्राउंड चेकिंग करने के लिए आया, तो आज आप अपील कर रहा है कंसर्न अथॉरिटी से भी, तो अगर इस बार वो लोग आपका बात को रेस्पॉन्स नहीं करने से आप लोग का नेक्स्ट मूवमेंट जो क्या हो? देखिए, ये हम लोग जो आपका नेक्स्ट मूवमेंट वो जो सवाल पूछा है, और सीधा सीधी बात है, ये हमारा एरिया है, आप सबका एरिया है। इसमें हम लोग ऑल पपुमपोमा स्टूडेंट यूनियन होके हम लोग फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि हर एरिया में एक मालिक होता है। जैसे कि चलो गंग बुरा होता है, आपका आजकल पीआरए लीडर होता है, जीपीसी होता है, जीपीएम होता है, जो जिला परिषद मेंबर होता है, तो एमएलए होता है। तो यहाँ में हम लोग आके ये करेगा वो करेगा ऐसे हम लोग कमेंट नहीं करेगा। हम लोग तो अभी भी बोलता है, अगर आप प्रेस डीपीआर और रीटेंडर नहीं करने से यहाँ में आप काम नहीं कर सकेगा, ऐसे लग रहा है। क्योंकि जब किसी को हार्ट हो रहा है तो आप किसे काम करेगा? क्योंकि आप खुद ही काम करने मन नहीं होगा ना चीज़ों। तो इसीलिए अभी हम ये बोलेगा, कल को किसी को भी टेंडर वर्क एवर करता है तो आप अच्छा से डीपीआर बनाने दीजिए, काम कीजिए ना। जो टेंडर का जो अमाउंट जो वैल्यू होता है, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसको आप प्रॉफिट को ले लीजिए, लेकिन काम सही ढंग से होना है। हम लोग का अपील ये है, हम लोग यूनियन यहाँ में आया है, किसी को उसको कॉन्ट्रैक्ट काम दो, इसको कॉन्ट्रैक्ट काम दो, इसको हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेगा, और हम लोग ऐसे बोलेगा भी नहीं ना। तो सीधा सीधी बात है, आपका जो अभी हम रीटेंडर का बात बोला है, तो रीटेंडर में आपका ये है, क्योंकि इसमें टेक्निकल इशूज़ है, टेक्निकल होता है। जो टेक्निकल जो आप लोग जो इंजीनियरिंग विंग में जो करते हैं उसको आप लोग कीजिए ना। तो टेक्निकल में जो भी टेंडर बनाए, जो भी एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर है, उसको दे दो, हम लोग से लेना देना नहीं है, लेकिन काम सही होना है। यहाँ में अभी आप हम जो बोला है, माइनर कलबत का बहुत ज़रूरी है, आपका ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली होना ज़रूरी है ना। तो रास्ता में आपका जो सोलिंग है आपका सैंड ग्रेवल वगैरह है, उसको दे दो ना, नीचे में बिछाओ। तो डीपीआर में कुछ इंक्लूड कर दो ना, तो बस्ती आदमी भी खुश होगा, तो आपका काम भी डिपार्टमेंट अच्छा करेगा, तो हम लोग तारीफ़ करेगा। आप यहाँ में हीरो बनिए ना, यहाँ में किसी को दुख तकलीफ दे के हीरो बन के आपको क्या मिलेगा? सीधा सीधी बात है कंसर्न डिपार्टमेंट से, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ में अभी जो हम बोला है, हम लोग का मुद्दा ये है, आप डीपीआर प्रेस में बनाओ, उसका रीटेंडर बनाओ, किसी को जल्दी काम एबर्ट कर काम करने दो ना। और ये अभी मानसून, अभी बारिश आने वाला है, अभी आर्ट कटिंग वगैरह फॉर्मेशन कटिंग जो भी वो करेगा, अभी कैसे करेगा? बारिश आएगा, आपका जो मट्टी है उसको मट्टी पूरा वेस्ट हो जाएगा, हम लोग का पैसा लॉस हो जाएगा ना। तो यहाँ में आप पैसा आया है, तो एक हाबिया बस्ती और दाऊसा बस्ती का बीच में इतना 5 करोड़ पैसा आया है, तो आप अच्छा से काम को यूटिलाइज कीजिए, बस यही अपील है।